नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीटी उषा बनी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। एस्टेट में मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर की छूट। मुंबई एयरपोर्ट से 40 करोड़ की हेरोइन पकड़वाई। शेड्यूल लेने के बाद अब एयरलाइंस को चलानी पड़ेगी फ्लाइट। डेयरी संचालकों ने बढ़ाई आमजन की परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। जानी मानी एथलीट और राज्यसभा की मनोनीत सांसद पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समय सीमा 27 नवंबर थी, जो कि समाप्त हो गई। इस पद के लिए केवल पीटी उषा ने ही नामांकन भरा था। ऐसे में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। हरियाणा में 3-4 दिसंबर को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2022 में शादीशुदा महिला परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसी महिलाओं को मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर लगाने की छूट मिलेगी। साथ ही सिख परीक्षार्थियों को भी धार्मिक चिन्ह, कृपाण आदि ले जाने की अनुमति मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से अंगूठी, चैन, बालियां, हार, लटकन, नोजपिन, ब्रोच जैसे सभी गहने बैन किए गए हैं। इसके अलावा किसी भी धातु की वस्तु, कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि मोबाइल फोन, पेजर, ब्लूटूथ, ईयरफोन आदि पर प्रतिबंध जारी रहेगा। मुंबई एयरपोर्ट पर 8 किलो हेरोइन पकड़ी गई है। डीआरआई कस्टम्स के मुताबिक रविवार को अधिकारियों ने 40 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ 2 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि 2 यात्री ड्रग्स की तस्करी के लिए मुंबई आने वाले हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने जाल बिछाया और आरोपियों को हिरासत में लिया गया। शेड्यूल के बाद अब एयरलाइंस को फ्लाइट चलानी ही पड़ेगी। डीजीसीए से शेड्यूल अप्रूव कराने के बाद भी लंबे समय तक फ्लाइट नहीं चलाने वाली एयरलाइंस के स्लॉट रद्द किए जाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस मामले में अब नियमों में संशोधन करने जा रहा है। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नियमों में बदलाव करने पर सहमति जता दी है। 30 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल लागू हो चुका है। जयपुर एयरपोर्ट से विंटर शेड्यूल में 67 फ्लाइट्स का अप्रूवल लिया गया था। जयपुर में परकोटे क्षेत्र में सामने आए, जबकि ग्रेटर निगम में तो लाल कोठी योजना ए ब्लॉक में विधानसभा से 400 मीटर और पुलिस मुख्यालय से 500 मीटर की दूरी पर घरों के बाहर सड़कों पर ही 50 से अधिक अवैध डेयरियां संचालित हो रही हैं। डेयरी संचालक बिना दूध देने वाले पशुओं को खुला छोड़ देते हैं। ऐसे में दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। इधर हेरिटेज निगम के हवा महल जोन के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर ही 150 गायों की डेयरियां चल रही है, मगर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। झालावाड़ कलेक्टर भारती दीक्षित ने इन सभी के लिए कुछ ऐसे प्रयास और पहल किए हैं जो जिले की सूरत बदलने में काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए ना सरकार और जिले पर आर्थिक भार पड़ रहा है और ना ही बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर। आईएएस भारती दीक्षित ने बताया कि अनपढ़ महिलाएं या युवतियां समझ नहीं पाती हैं कि उनके साथ किस तरह की परिस्थितियों में अपराध हो जाते हैं, उनसे कैसे बच सकते हैं। ऐसे में उन्हें आत्मबल विकसित करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। माउंट आबू एसडीएम और निर्वाचक रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी राहुल जैन ने आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र के 11 बीएलओ को कार्य में लापरवाही देखते हुए इन्हें नोटिस दिया है। एसडीएम ने सभी से 3 दिन में जवाब मांगा है। एसडीएम राहुल जैन ने बताया कि राज्य में सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 चल रहा है। इसके बावजूद आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र के 11 बीएलओ की ओर से अभी तक पंजीकरण का कार्य नहीं किया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को बड़ा गणपति चौराहे से शुरू हुई। सांवेर रोड मॉडर्न चौराहे के पास यात्रा में 2 युवकों ने मोदी मोदी नारे लगाए। राहुल गांधी रुके और कहा कि बुलाओ उन्हें। तब तक दोनों युवक भाग चुके थे। यात्रा बड़ा गणपति से जिंसी चौराहे से किला मैदान होते हुए मरी माता चौराहे पर पहुंची। यात्रा वैष्णव कॉलेज के सामने रुकी। मंगलवार सुबह उज्जैन के लिए ये यात्रा रवाना होगी। राजस्थान में 29 नवंबर को अशोक गहलोत जयपुर से बाल गोपाल और फ्री स्कूल यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअली शुरुआत करेंगे। राज्य में 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को फ्री दूध और स्कूल ड्रेस दी जाएगी। इस दौरान प्रदेश के 33 जिलों में ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस योजना की शुरुआत 15 नवंबर को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में होने वाली थी, पर ठीक एक दिन पहले इसे स्थगित कर दिया गया था। केरल में अडानी पोर्ट के निर्माण के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने रविवार रात विझिंजम थाने पर हमला कर दिया। इसमें 36 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल विझिंजम में लोग अडानी पोर्ट नहीं बनने देना चाहते हैं। इसके विरोध में 120 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। इससे पुलिस की 4 जीप, 2 वैन और 20 मोटरसाइकिलें क्षतिग्रस्त हो गई। थाने में फर्नीचर और जरूरी दस्तावेजों को भी नष्ट कर दिया गया है।
उदयपुर में कालारोही गांव के एकलिंग विहार में सोमवार सुबह पैंथर ने गाय का शिकार कर लिया। घटना सुबह करीब 4:30 बजे की है। जब एक दो लोगों को गाय के चीखने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने घर से बाहर निकलकर देखा तो वे दंग रह गए। पैंथर ने गाय को बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। इससे गाय घायल हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में पैंथर वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद कॉलोनी वासियों में दहशत फैल गई। अलवर शहर के 10 सरस बूथों पर डेयरी ने रविवार शाम को छापा मारा। जांच में 10 में से 8 बूथ तो किराए पर चलते मिले। 2 बूथों पर शराब की बोतलें मिली। 4-5 बूथ पर गुटखा बेचते हुए पकड़ा गया। अब इन बूथों को निरस्त कर नए सिरे से आवंटित किए जाएंगे ताकि जरूरतमंद लोगों को बूथ मिल सके। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर खुद टीम के साथ बूथों की जांच करने पहुंचे थे। गुर्जर ने कहा कि 1-2 बूथों पर सरस की बजाय दूसरे ब्रांड का दूध बेचते हुए मिले हैं। ये गंभीर लापरवाही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।